अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने आज फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड किए हैं। आई एम गोना स्टार्ट व्लॉग। वी वर गोइंग टू लंदन फ्रॉम एडिनबरा, और यहाँ से हम जो एयरपोर्ट पहुँचे, हमारी सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। हमने एयरपोर्ट पर चेक इन अपना बोर्डिंग पास लिया। वहाँ से हम लोग जो है क्योंकि हमारी ऑब्वियसली फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो हम ऐसे ही एयरपोर्ट पे घूमने शुरू हो गए। और क्योंकि एडिनबरा एयरपोर्ट में फ़र्स्ट टाइम आई थी, और इतना रशी था बहुत। इवन के सुबह की फ़्लाइट थी, लेकिन बहुत रश था। और फिर वहाँ से हम लोग हमारा टाइम हो गया था, हमने वहीं पे बैठ के हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी बहुत सिर्फ विंडो शॉपिंग की, क्योंकि ऑब्वियसली सेल लगी हुई थी चीज़ों पे। और ऑब्वियसली यहाँ पे परफ्यूम्स थे, तो हम लोग ऐसे ही बस चेक कर रहे थे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, अच्छा कैसी है। वो जस्ट लाइक रोमिंग अराउंड सिंपली। तो वहाँ से अच्छा लग रहा था, लेकिन एक बहुत स्लीपी थे और इतनी नींद आ रही थी सुबह सुबह उठ के जाना एयरपोर्ट। लेकिन एक है इतना रशी, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी मतलब लाइक दिन है, लेकिन अभी सुबह का टाइम था और लोग ऐसे सुबह सुबह एयरपोर्ट पे ऐसे रशी हुआ हुआ था, बहुत एक्स्ट्रा। फिर वहाँ से हम लोगों ने जी आराम से हम लोग तो थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर हम प्लेन में चले गए। और बाहर का व्यू तो देख के मैं इतना हैरान हुई, बहुत प्यारा व्यू था। सुबह सुबह जो सूरज आपको निकलता नज़र आए दूर से, और सामने जहाज़ नज़र आ रहे हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम लोग क्यू में लग के फिर हम लोग जी अपने प्लेन में जा रहे थे। और लेकिन जो सामने व्यू आ रहा था, एज यू कैन सी, वो बहुत प्रीटी था, बहुत प्रीटी था। और फिर हम लोग ऑब्वियसली ऐसे लग रहा था जैसे जहाज़ इतना बड़ा नहीं था, ठीक है, पर छोटा सा था। जैसे एक मिनी बस नहीं होती, इस तरह उसकी सीट्स थी। ऐसा उसमें कोई वाईफाई नहीं होता, ऐसा कोई स्क्रीन नहीं लगी होती जैसे होता है ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लें आप। डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसलिए शायद इस तरह थी चीज़ें। इसमें ना कोई इसमें कोई खाना होता है, सिंपली आप टिकट कराते हो और आपने बैठ के सिर्फ जाना है। हमारी 50 मिनट्स की आई थिंक फ़्लाइट थी। वहाँ से हम लोगों ने लंदन जो है वो पहुँचना था। फिर उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे लंदन का तो इंग्लैंड तो टोटली इतनी गर्मी है, वहाँ के तो हालात ही डिफरेंट थे टोटली। बहुत गर्मी थी, ऐसे लग रहा था जैसे हम एक तरह से जब हम एडिनबरा से गए तो हम लोग कोट पहन के गए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्वियसली सर्दी लग रही थी, तो हमने कोट पहने हुए थे। जब हम वहाँ उतरे तो मुझे लग रहा था लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोट पहने हुए थे और लोग, इतनी गर्मी थी, एक्स्ट्रा गर्मी थी। वहाँ से हम लोग वोटरलू स्टेशन के लिए हमने कोच ली, ठीक है। फिर सामने में जब हम जा रहे थे लंदन ब्रिज नजर आया, अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था इसलिए। लेकिन गर्मी की वजह से ना थोड़ी एनजाइटी भी हो रही थी। वोटरलू स्टेशन पहुँचे, वोटरलू का स्टेशन जो है ना बहुत बड़ा था, और हमें तब आइडिया नहीं था कि सेंट्रल लंदन की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं पे आ जाती हैं। तो लेकिन क्योंकि हमने ओबियसली शादी पे जल्दी पहुँचना था, तो वोटरलू स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन ली ऑल्टन, और क्योंकि हमने फरेल पार्क जाना था। और लेकिन वोटरलू का स्टेशन बाहर से बहुत खूबसूरत था। वहाँ से हम लोग पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ से हमने अपना जो रूम की थी, वहाँ से हमने इन्वेलप अपना क्लिक किया, ठीक है। उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से वहाँ रखा हुआ था, तो हम लोगों ने वहाँ से क्लिक करके अपने रूम में चले गए। रूम बहुत बहुत साफ़ था, अच्छा खासा, लाइक खुला था। एक साइड पे बेड लगा हुआ था, फिर मिनी किचन में था, बहुत खूबसूरत सा था, बहुत कोजी सा। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने डिसेंट तरीके से सब कुछ अरेंज किया हुआ था। और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आई थिंक ये सारी चीज़ें इसमें पैकेज में होती हैं, तो एज सच हमें जो है चीज़ें उस तरीके से जैसे कोई शू या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी नहीं थी। सिंपली वहाँ पे एक जूस का पैकेट पड़ा हुआ था, और वैसे हर चीज़ थी, फ्रिज थी, किचन का सारा सामान, लाइक यूटेंसिल्स भी आपको मिल जाते, प्लेट वगैरह भी थे, ग्लास वगैरह भी सारे पड़े थे, ठीक है। फिर जब पता चला कि जी शादी में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना मेकअप डन किया। हम लोग कपड़े वगैरह प्रेस करके गए थे, लेकिन आयरन मंगवाई क्योंकि थोड़ी सिलवटें आ गई थी। हम लोगों ने फंक्शन अटेंड किया, बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा खाना था, बहुत बहुत मज़े का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कपल। और फिर वहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे उठे और हम लोग चले गए जी वोटरलू स्टेशन अगैन। वहाँ से हमें बिल्कुल सामने जो है वो लंदन आई नज़र आए। वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक की।
गर्मी उस दिन ज़्यादा थी और ऐसे सनी प्रॉपर सनी डे था। फिर वहाँ से सामने हमें बिग बैन नज़र आया, हम लोग वहाँ गए, वहाँ पिक्चर्स ली। लेकिन लंदन जो है एक्चुअल में अगर सनी है तो मेरे ख्याल में तभी देखने का मज़ा है, क्योंकि एक तो समर डेज चल रहे हैं तो बहुत लंबा एक दिन मिल जाता है आपको कि आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, ठीक है। फिर बिग बैन जाके इतनी खूबसूरत पिक्चर्स आई, बहुत अच्छी लोकेशन थी, लेकिन बस ये है कि ऑब्वियसली लंदन है तो रशी तो होगा, ठीक है, खाली तो नहीं हो सकता। फिर वहाँ से हम लोग बाय वॉक हम लोगों ने सारी डेस्टिनेशन जो है वो चेक की, क्योंकि जो बस या अगर हम ऊबर करते तो लोकली हमें जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था, ठीक है। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें थी वो इतनी करीब, ऐसे जैसे 15 मिनट की वॉक आ गई, 10 मिनट की वॉक आ गई, सारी चीज़ें ऐसे मिल रही थी आपको। तो हम लोग बाय वॉक हमने वहाँ से बिग बैन से मूव किया तो हम चाइना टाउन चले गए। चाइना टाउन जो है वहाँ पे हमें कोई हलाल फूड ऐसा नहीं मिला, होगा लेकिन हमें नहीं मिला ऑनेस्टली। तो ये था कि हम लोग चाइना टाउन जाके हम लोग थोड़ा सा घूमे। उसके बिल्कुल पास ही ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जी यहाँ पे जो बकिंगम पैलेस है ना वो बिल्कुल पास है, तो हम लोग ने वहाँ से वॉक करना स्टार्ट की। तो फॉरेल पार्क से गुजर के तो आपको हाइड पार्क है, वहाँ से कुछ सामने जो है वो नज़र आता है जी क्वीन हाउस बेसिकली। तो मैं जब भी मैं किसी से हम लोग कहीं पहुँचे, जैसे हम लोग क्वीन हाउस गए पहुँचे, वहाँ पे हम दूर से देखा तो मैंने अच्छा हम ये देखने के लिए आए थे। तो लाइक ओके, हाइड पार्क इतना कोई ख़ास नहीं था ऐसा, कोई उसमें देखने वाली चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, जस्ट अ पार्क। एडिनबर्ग के पार्क बहुत प्यारे हैं स्कॉटलैंड के। यहाँ पे ओबियसली कंपैरिजन तो नहीं है, पर लाइक जो हाइड पार्क मुझे भी ऑनेस्टली इतना को मज़ा नहीं आया। लेकिन पैलेस अच्छा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वो बहुत रशी, इस तरह लोग वहाँ पे पिक्चर्स ले रहे हैं, खड़े होके वीडियोस बना रहे हैं। बेसिकली अंदर सारे उनकी जितनी भी उनके गार्ड्स वगैरह थे वो सब थे, गाड़ियाँ जो है वो आ जा रही थी अंदर से बेसिकली। तो हम लोग वहाँ गए, हम थोड़े बहुत पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक किए। हम लोग साथ साथ ना कुछ खाते रहे थे, क्योंकि अगर हम देसी फूड ढूंढना स्टार्ट करते तो हमें बहुत दूर दूर चीज़ें पड़ी थी। मतलब अगर कोई देसी लोकेशन लगा भी रहे थे, देसी फूड हमें जो पसंद आ रहा था तो उसकी भी 2 घंटे की हमें ना ट्रैवलिंग दिखा रहा था। तो हमने फिर डिसाइड ये किया कि हम रास्ते से कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहे हल्का फुल्का, और वहाँ से फिर हम लोग इस तरह हमारा गुजारा होता रहा फिर कि चलो ठीक है हम लोग देखने आए, क्योंकि 1 डे ट्रिप था। इसके बाद हम लोगों ने वापस एयरपोर्ट पहुँचना था। वहाँ से हम लोग जी चले गए हम लोग कैथेड्रल। वहाँ पे वो बेसिकली एक चर्च था, और ये जो चर्च था वो बिल्कुल लाइक बहुत अच्छा बना हुआ था। इनकी कई चीज़ें देखने वाली होती हैं, इनकी हेरिटेज, इनकी बिल्डिंग्स, इन्होंने कैसे प्रिजर्व की हुई हैं चीज़ें वगैरह, क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी पुरानी हैं लेकिन इतनी अच्छी हालत में अभी तक इन्होंने रखी हुई हैं। वहाँ पे हम लोग फिर इतना थक गए थे कि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था बेसिकली। तो हम लोग चर्च में थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे, हमने चीज़ें वगैरह देखी। हम एडिनबर्ग का चर्च भी देखा है, वो बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं और इतनी ऑब्वियसली प्यारी बनी हुई हैं। इनकी जो बारीकी से काम हुआ है ना इसमें बहुत प्यारा हुआ है। जैसे कोई भी स्टैचू वगैरह है इसके अंदर कोई स्कल्पचर लगे हुए हैं तो बहुत अच्छे हैं बने हुए। तो जो नज़र आती हैं कि अच्छा ये ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है, ये न्यू बिल्डिंग है, पता चलता है। पर इतना थक गए थे हम लोगों ने एयरपोर्ट से, फिर हमने कहा चलेंगे घर चलते हैं, एंड दैट्स ऑल ऑफ द डे। इतनी देर में बस इतनी चीज़ें ही नज़र आती हैं। अब इंशाल्लाह वो मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक I'll try to make a new vlog. I hope you guys are good. Bye.